हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर करता है, उसका वैल्यू क्या है? फिजिक्स बोलता है उसको क्वांटिफाई करो, वैल्यू बताओ। तो आज हम यही करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अपना टॉपिक नोट करिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो विदाउट बैटरी और विद बैटरी उसकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट आएगा। बैटरी कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, वो इसके बाद। लेकिन पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अपना टॉपिक नोट करिए। कैपेसिटर में एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्या रीजन है एनर्जी स्टोर होने का, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये उसकी पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे। हमने इसके अक्रॉस बैटरी लगाई, ये हमारी बैटरी ऐसे, ठीक है, ये हमने इस पे लगाई बैटरी। अब देखिए बैटरी का वर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है ये। अब देखिए अभी कैपेसिटर क्या है, न्यूट्रल है कैपेसिटर। ये पॉजिटिव पोल लगा इधर, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाएगा और इधर भेजेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो यहां हो गया पॉजिटिव, ठीक है। इस पहले इलेक्ट्रॉन को भेजने में बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, जीरो, क्योंकि कुछ था ही नहीं, जीरो वर्क। अब बैटरी ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजना स्टार्ट किया, क्या अब वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्यों, समझिए। देखिए हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी क्यों स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसके लिए बैटरी का वर्क डन समझना जरूरी है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजने में बैटरी ने वर्क किया होगा, क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको इसके इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाना होगा। जो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चले गया वो अब आने वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन बैटरी उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स अप्लाई कर रही है, तो बैटरी कुछ वर्क करेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को सेंड करने में। अब एक और इलेक्ट्रॉन को सेंड करने में और वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बैटरी वर्क करेगी कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो ओवरऑल कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कुछ वर्क किया। जो बैटरी ने वर्क किया वो कहां गया, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो बैटरी का वर्क है वो किधर किया, तो जो बैटरी का वर्क है वही इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन बाय द बैटरी in maintaining the charge Q in the plates of capacitor is converted into electric potential energy of the capacitor। तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो हमें वर्क डन बाय द बैटरी फाइंड करना पड़ेगा। बैटरी ने कितना वर्क किया वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं बैटरी ने कितना वर्क किया। तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये हमने पहले भी किया है, याद करिए। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, क्यू चार्ज को मूव करने में, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वीबी माइनस वी ए। और एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम जानते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में। उसके लिए क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द बैटरी गिविंग क्यू चार्ज। सपोज ये प्लेट प्लस की हो गई, ये प्लेट माइनस की हो गई, दोनों प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द बैटरी। सपोज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बैटरी एक स्मॉल चार्ज सेंड कर रही है dq, तो dq चार्ज को सेंड करने में बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, पहले वो देखते हैं। चलिए, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग कि बैटरी चार्जेस दे रही है, नहीं, बैटरी चार्जेस यहां से यहां भेज रही है। तो मैं बोल रहा हूं गिविंग मतलब यहां मेंटेन करना। स्मॉल वर्क डन इन गिविंग dq चार्ज, dq चार्ज देने में स्मॉल वर्क कितना करना पड़ेगा, सो dw स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दोनों प्लेट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, सो vb माइनस va, यहाँ पे v है, इंटू q, ये इधर चले जाएगा, इंटू q, चार्ज कितना दिया, dq चार्ज दिया, ये स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क कितना किया होगा बैटरी ने क्यू चार्ज देने में, टोटल, ये तो स्मॉल चार्ज दिया dq, तो वर्क डन किया dw। टोटल वर्क इन गिविंग क्यू चार्ज, टोटल वर्क डन इन गिविंग क्यू चार्ज देने में टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना किया होगा, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट dw, इनिशियली जीरो चार्ज था, फाइनली क्यू चार्ज देना है v dq, ऐसा कर लिया। dw इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन w, इट इज इक्वल टू v देखिए v इक्वल टू q अपॉन c,
V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी. So integrate 0 to q, q upon c dq. C is capacitance of parallel plate capacitor which is constant. जब ये कैपेसिटर बना होगा, मैंने बताया था कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कैपेसिटर के डायमेंशंस पे और मीडियम पे. तो जब ये कैपेसिटर बना होगा उसका कैपेसिटेंस उस समय फिक्स हो गया होगा. ये तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो. सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ Q फ्रॉम 0 टू Q. ठीक है, Q का इंटीग्रेशन Q की पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स Q स्क्वायर बाई 2. सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन सी Q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q. अपर लिमिट Q रखेंगे पहले Q के प्लेस पे माइनस लोअर लिमिट Q के प्लेस पे 0, तो वो तो 0 हो गया. तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी Q स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यही आएगा. ठीक है, अब देखिए W किसके इक्वल हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C. अब ये जो वर्क किया बैटरी ने Q चार्ज देने में, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में. दैट इज U कितना बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन. तो कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C. अब देखिए इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं. कैसे, देखो डिफरेंट फॉर्म्स में इसको लिखा जा सकता है. एक तो यही हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C. हम इसको अलग फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं. देखो अब Q क्या हो गया, CV, Q इक्वल टू CV रख दो तो कितना हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, CC कैंसिल, तो हाफ CV स्क्वायर. ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्म है, ये वाला फॉर्मूला देखिए Q और C के टर्म्स में, ये C और V के टर्म्स में, हमें C के टर्म्स में नहीं चाहिए. तो C इक्वल टू क्या रखा, Q अपॉन V, V कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये हाफ QV. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ गया, 3 फॉर्म्स में. कौन सा फॉर्म यूज करना है सर, कोई भी यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इन दोनों में से कोई यूज करो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इन दोनों में से कोई यूज करो. अभी आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फिर से कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो बैटरी वर्क करेगी चार्ज देने में. बैटरी ने कितना वर्क किया हमने देखा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसके लिए डेरिवेशन किया, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई कैपेसिटर में, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया. ठीक है, इसको नोट करिए. इसके बाद एक और टर्म देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी. नोट करो इसको पहले. अब एक और टर्म हमारे पास आएगा एनर्जी डेंसिटी. ये क्या होता है, आ जाएगा अभी समझ में. एनर्जी डेंसिटी होता है, पहले लिखते हैं देखो इसके बारे में. इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी. ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी डेंसिटी. तो लिखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर के अंदर. ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी. उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से. जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तो एक कैपिटल यू हो गया, ऐसा बड़ा यू. स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी के लिए यूज होगा. तो क्या है ये, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी, इट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड कैपिटल यू पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, देखते हैं कितना एक्सप्रेशन आएगा इसके लिए. स्मॉल यू इज इक्वल टू कितनी एनर्जी स्टोर होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C इंटू वॉल्यूम. ठीक हो गया. अब वॉल्यूम कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन, ध्यान देना, इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है स्मॉल d, इनका एरिया है दोनों प्लेट्स का सेम A. अब देखिए ये दोनों प्लेट का एरिया A है, इनके बिटवीन डिस्टेंस है d, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया इन प्लेट्स के बिटवीन,
इस स्पेस का वॉल्यूम कितना हो गया, इस रीजन का वॉल्यूम कितना हो गया। सिलेंडर इमेजिन करिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, जो उसकी सर्कुलर फेसेस हैं उनका एरिया, और एच क्या है, हाइट मतलब डिस्टेंस दोनों फेसेस के बिटवीन। वैसे ही इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस रीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। अब इसको देखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ए डी तो वॉल्यूम है ही। ठीक, इसको और आगे लिखते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, डी डी कैंसिल हो गया, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो U, ये स्मॉल u चल रहा है, ध्यान देना। Q क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा स्क्वायर Q इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या मिला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं। इन प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है हमने, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना निकलेगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहाँ रख दो, एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पावर कैंसिल, सो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये आ गई आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसका इंपॉर्टेंस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूनिट नंबर 5 में पता चलेगा। फिलहाल इतनी एनर्जी स्टोर होती है 1 यूनिट वॉल्यूम में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको भी नोट करो। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनर्जी से रिलेटेड। आपके पास एक कैपेसिटर है 900 पिकोफैराड का, जिसका एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराड। इस पे बैटरी लगाई जाती है 100 वोल्ट की। तो बताइए इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सिंपल फॉर्मूला, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C इज 900 पिकोफैराड, इसको फैराड में कन्वर्ट कर लो, पिको है 10⁻⁻12 इंटू 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 450 इंटू 10⁻12, वो है 10⁻2, इसका स्क्वायर हो रहा है 10⁻4। U इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻8 जूल। हो गया, बस ऐसा ही करना है, सिंपल है। एक और कर लेते हैं। आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, उसको चार्ज किया जाता है बाई 50 वोल्ट बैटरी। बताइए उसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C इज 10 इंटू 10⁻6 माइक्रो में है इंटू 50 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻2 कर सकते हैं मैं से, बाकी तो इसका स्क्वायर कर दो 2500। ठीक है, सो U इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻4 जूल। बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों चार्ज दिया हो और पोटेंशियल के टर्म्स में हो, उनको भी रख सकते हैं फॉर्मूले में, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स और बैटरी का गेम देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे 2 केसेस, जब बैटरी को कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो केस नंबर 1, इसको नोट करिए, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। ये थ्योरेटिकली नहीं आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए यह समझना जरूरी है। सो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। इसको क्या है, इसको समझते हैं। हमने एक कैपेसिटर लेके आए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे, और इसको हमने बैटरी से चार्ज किया, ये मिला प्लस और ये मिला माइनस। ठीक है, ऐसा हो गया। बैटरी से जैसे ही ये चार्ज हुआ, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दी होगी, तो चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज कहीं जाएगा। बैटरी से चार्ज किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो ये जो चार्ज हो गया, चार्ज कहीं जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, चार्ज को मूव करने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई। तो जो चार्ज हो गया होगा वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे
बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे चार्ज, इसको नोट कर लेना, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चार्ज रहता है कांस्टेंट, इसको कर लें नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब रहता है चार्ज कांस्टेंट? जब बैटरी से चार्ज किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इस पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। लेकिन उसको डालने का भी कुछ तरीका है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने का भी एक मेथड है। मेथड क्या है देखना इधर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट। अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे ही ये यहाँ अंदर जाएगा इस पे पोलराइजेशन होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। इस पे इधर नेगेटिव आएगा और इधर आएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से, तो ये ऐसा फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाना चाहेगा। जब ये यहाँ अंदर मूव करेगा, फोर्स इस पे लग रहा है, नेट फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसका कुछ एक्सेशन होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसको कुछ एक्सेशन मिलेगा, तो हमारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमें इसको मूव करना है विद जीरो एक्सेलेरेशन, बहुत स्लोली मूव करना है। तो इस पर तो नेचुरली फोर्स इधर लग रहा है, इधर की तरफ, हमें इसको जीरो एक्सेलेरेशन से मूव करना है। तो हमें अपना फोर्स कहां लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए? अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। और अगर इसको ऊपर से डाल रहे हैं तो एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें, हमें इसको जीरो एक्सेलेरेशन से पुट करना है, इसलिए अपना फोर्स, जो फोर्स इस पर लग रहा है उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज बिफोर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले क्यू ओरिजिनल चार्ज जो है पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, ये आफ्टर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक भी डाल दो इसके अंदर क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है। तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक सपोज क्यू चार्ज है, वो क्यू ओ के ही इक्वल होगा, जो पहले था अभी भी वही होगा। चार्ज चेंज नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने में। चार्ज कहां जाएगा? चार्ज तो चार्ज है, वैसा ही रहेगा। तो चेंज क्या आया? चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पहले ये रहा होगा। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, के टाइम्स हो जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक फुली स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसकी प्लेट्स के बिटवीन पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो सी जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, इट इज के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। मींस कैपेसिटेंस क्या हुआ? इंक्रीजेस के टाइम्स ज्यादा हो गया, के टाइम्स ज्यादा हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको नोट करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए, थ्योरेटिकल नहीं न्यूमेरिकल, तो उसके लिए तो ये तो आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या चेंज आएगा? सपोज पहले दो प्लेट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस था VO, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, बिफोर डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज VO बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस? वो समझते हैं, देखो बड़ा अच्छा है समझना। इसको ऐसे समझते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन V फॉर्मूला होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो जो हमारा पोटेंशियल पहले रहा होगा वो कितना रहा होगा? ओरिजिनल। न्यू पोटेंशियल कितना हो जाएगा? न्यू पोटेंशियल हो जाएगा न्यू चार्ज तो वही है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, चार्ज कहाँ जाएंगे? अपॉन न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया? KCO, K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, और Q अपॉन CO क्या है? ओरिजिनल पोटेंशियल, तो VO अपॉन K। तो न्यू पोटेंशियल कितना हो गया अपना VO अपॉन K, मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, क्योंकि K इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का होता है मिनिमम 1, बाकी सबका ज्यादा होता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम। तो क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस K टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीजेस K टाइम्स आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सो इट हैज डिक्रीज्ड K टाइम्स। ये तो बात थी पोटेंशियल की। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड EO, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V अपॉन डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसको चेंज नहीं कर रहे, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी तो चेंज नहीं हो रहा, तो डी को डी ही रहने देते हैं।
ठीक है, ये ओरिजिनल पोटेंशियल। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल। न्यू पोटेंशियल कितना हो गया, वीओ अपॉन के, डी तो डी है, तो वीओ अपॉन डी क्या है, ओरिजिनल फील्ड, सो ई ओ अपॉन के। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई ओ ओरिजिनल अपॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस के टाइम्स, ये भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखते रहो। इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। इतना देखा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, सर ये कितने हैं, देखते रहो अभी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी यू ओ, सपोज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, तो यू ओ चार्ज वाला एक्सप्रेशन लेके आओ, पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज वाला, जिसमें चार्ज हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल चार्ज। जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी इट इज इक्वल टू, चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, अपॉन 2 न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कितना हो गया, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। अब क्यू ओ स्क्वायर अपॉन 2co, ये क्या है, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, यू ओ अपॉन के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, यू ओ अपॉन के, मतलब डिक्रीजेज k टाइम्स, ये भी डिक्रीज हो गई, k टाइम्स कम हो गई। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। पहले पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। वो एनर्जी गई किधर, पहले ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा था, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो कहाँ गई एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ कुछ लगा भी नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, बल्ब लगा दिया, बजर लगा दिया, यहाँ तो डिस्कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, तो कहाँ गई वो एनर्जी, कम हो गई है, लेकिन गई किधर, तो समझना, वो एनर्जी जो कम हो गई है वो एक्सटर्नल एजेंट को चले जाती है, जिसने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको डिलीवर हो जाती है। कैसे, इसको समझते हैं। हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ये साइड, ये मूव कर रहा है, ये साइड मूव तो इधर कर रहा है ना, हम इसमें फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम नेगेटिव वर्क मीन्स वर्क किसको मिल रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को। तो समझिए, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला इसके अंदर, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कहाँ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्सटर्नल एजेंट को मिल जाती है। फिर से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे, हमें बस समझना है कि क्या चल रहा है इधर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी में क्या चेंज आता है। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से शो करते हैं, यूओ, ये पहले किया है तो बाद में कितनी हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ओ स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। अब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो फाइनल एनर्जी डेंसिटी इट इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पहले तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है सपोज, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन एम है, इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। इसका अब फिर से ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है, तो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। याद है फॉर्मूला, के इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर से जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो ये कांस्टेंट इसके लिए के एप्सिलॉन नॉट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई है, ई ओ स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी डेंसिटी है, तो उस फाइनल एनर्जी डेंसिटी मीडियम अब ये आ गया, तो के एप्सिलॉन नॉट इसका आ गया मीडियम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई ई स्क्वायर। अब ई किसके इक्वल है, हाफ के एप्सिलॉन नॉट। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओ अपॉन के, तो ई ओ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के कैंसिल, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ओ स्क्वायर अपॉन के। अभी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ओ स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी है, तो ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी अपॉन के। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो एनर्जी डेंसिटी भी कम हुई है, होनी थी। ठीक है, यू ओ अपॉन के, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, न्यू स्मॉल यू यू ओ अपॉन के, मतलब ये भी क्या हो गई, इट हैज डिक्रीज्ड के टाइम्स, ये भी के टाइम्स कम हो गई है। ठीक हो गया,
ये भी क्या हो गई, कम हो गई है, ये भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, थोड़ा और इसमें समझ लेते हैं। बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना ही। एक और टर्म जो आगे एडवांस लेवल में आता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। देखिए, उसको इसके टेबल में जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऐड कर लेते हैं। पहले इतना समझ लीजिए, चार्ज क्या रहता है, सेम। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला और बैटरी डिस्कनेक्टेड, द कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है कई टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फोर्स के साथ क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जाने के लिए एक और टर्म ऐड करते हैं, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, एक और टर्म एक्स्ट्रा। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये तो आगे आपको चार्ज कांस्टेंट रहता है। देखिए फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स समझते हैं, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स कितना होगा, क्या होता है ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पे चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q प्लस माइनस का, इसमें माइनस Q, इसमें प्लस Q। इस प्लेट पे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस प्लेट की वजह से, ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या करेंगी, अट्रैक्ट। तो ये वाली प्लेट इस पे कितना फोर्स लगाएगी इस साइड में, तो फोर्स ऑन अ चार्ज, ये चार्ज प्लेट ही तो है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इस फील्ड की, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q चार्ज पर यूनिट एरिया, 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस पे कितना फोर्स लग रहा था, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो इस पे भी कितना लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड, इस पे भी सेम। न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या तो इसे समझ लो या तो आप फाइंड कर लो। इस पे भी कितना फोर्स लगेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो जो ओरिजिनल फोर्स था, पहले था विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो कितना रहा होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इसके बाद कितना लगेगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद क्या चेंज आएगा, देखो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला यहाँ पे ऐसे, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये इधर पोलराइजेशन होगा नेगेटिव और ये बनेगा प्लस। अब इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, पहले तो बस इसकी वजह से लग रहा था, अब इस प्लस की वजह से, ध्यान से मैं डायरेक्ट करूंगा समझ जाना, इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से इस प्लेट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये साइड, और इस नेगेटिव की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये साइड। देखिए पहले तो इस पे फोर्स लग रहा था अपनी ही पैरेलल प्लेट की वजह से अट्रैक्टिव, लेकिन अब इसकी वजह से अट्रैक्टिव, इसकी वजह से रिपल्सिव। ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे। F1 F2 नहीं लिखते, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों फोर्स इक्वल क्यों होंगे, फिर से समझिए। देखो हुआ क्या, पहले तो इस पे अपनी पैरेलल प्लेट की वजह से फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, जो कि इतना है। अब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो नेगेटिव 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 रिपेल ईच अदर, इधर फोर्स लगेगा इस प्लेट पे, और इस प्लस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड। ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, समझना समझना समझना। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा पी, इसकी माइनस सिग्मा पी और इसकी प्लस सिग्मा पी, इस वाले की प्लस सिग्मा पी और इसकी माइनस सिग्मा पी। ठीक है, तो इनकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पहले इसकी वजह से, इस नेगेटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से होगी सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपोजिट हैं और इक्वल हैं, तो इनके फोर्स भी इक्वल और अपोजिट होंगे, इनकी वजह से इस प्लेट पे फोर्स। तो इस फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, बस अपनी प्लेट की वजह से होगा। तो फोर्स इतना लग रहा है पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी फोर्स क्या रहेगा, सेम, एफ इक्वल टू एफ नॉट। तो फोर्स बिटवीन
फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम इवन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको फिर से समझ लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये इतना आता नहीं है, फोर्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, फोर्स को छोड़ के उतनी क्लियर हो गई तो नो प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए। फिर फोर्स का फिर से समझ लेते हैं, देखो एक बार फिर से थोड़ा बड़े फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपके पास पहले ये प्लस था और ये था माइनस, तो इस प्लेट पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ये साइड में कितना लग रहा है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पुट किया ऐसे, तो इस पे पोलराइजेशन हुआ, इधर बना नेगेटिव और इधर बना पॉजिटिव। अब इस प्लेट पे फोर्स इस नेगेटिव की वजह से लगेगा, नेगेटिव की वजह से कहां लगेगा, ये डायरेक्शन में, और पॉजिटिव की वजह से डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव फेस की वजह से ये डायरेक्शन में। ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट तो वहीं कैंसिल कर देंगे। इक्वल क्यों होंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑन दिस प्लेट इज चार्ज ऑन दिस प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से यहां पे सेम है, सिग्मा पी अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फोर्स भी सेम होंगे। अब फोर्स अपोजिट है तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स अभी भी वही रहेगा जो पहले था। ठीक हो गया ये, तो ये है हमारा केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। यह है बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज होता है, फोर्स बिटवीन टू प्लेट सेम रहता है। ये फोर्स बिटवीन टू प्लेट जो है ये एडवांस लेवल के लिए है, बाकी सीबीएसई बोर्ड के लिए ऊपर के इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, अब देखते हैं जब बैटरी क्या करेंगे, कनेक्ट रखेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। बैटरी को कनेक्ट रखा और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। ठीक है, इसको नोट करो फिर वो करते हैं। ओके, केस नंबर 2, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अब देखते हैं बैटरी कनेक्ट रहेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में, चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी एंड फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। फिर से ये फोर्स वाला एडवांस लेवल के लिए है, इतना ही समझेंगे वो काफी है। ठीक है, देखते हैं इसमें बैटरी कनेक्ट रखी है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको चार्ज कर दिया और चार्ज करके बैटरी कनेक्ट ही रखी हुई है, बैटरी कनेक्ट है। तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो अगर ये V वोल्ट की है तो यहाँ इसने V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट रख के ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर से वही प्रोसेस चलेगी, मैंने जैसे बताया था एक्सेशन 0। ठीक है, अब देखिए अगर बैटरी कनेक्ट ही है तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी तो लगी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट की है सपोज, तो 20 वोल्ट यहाँ 20 वोल्ट ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस remains constant when battery is connected। पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज। बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट ही की हुई है, बैटरी लगी हुई है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले VO ओरिजिनल, बाद में भी कितना रहेगा, सेम रहेगा, बाद का V लिखना है यहाँ पे, आफ्टर के लिए V लिखना है, VO सेम रहेगा, चेंज कोई चेंज नहीं, सेम। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस पहले CO ओरिजिनल, बाद में C हो गया सपोज। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा, K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फुली स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीजेस K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की। पहले था QO, अब चार्ज चेंज होगा क्योंकि बैटरी कनेक्ट की है, चार्ज चेंज होगा, जो चार्ज यहाँ से ट्रांसफर कराएगी। ठीक है, तो पहले चार्ज का फॉर्मूला कहाँ से लेके आएंगे, C इक्वल टू Q अपॉन V। सो Q ओरिजिनल चार्ज, ये ओरिजिनल पोटेंशियल, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, Q ओरिजिनल इज इक्वल टू C ओरिजिनल V ओरिजिनल। फाइनल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V इक्वल टू VO, तो इसको VO ही रहने देते हैं। कैपेसिटेंस कितना हो गया, KCO VO, और CO VO क्या है, ओरिजिनल चार्ज। तो Q इक्वल टू KQO, मतलब चार्ज क्या हो गया, न्यू चार्ज K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज। तो चार्ज भी क्या हो गया, चार्ज इंक्रीजेस K टाइम्स, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या चेंज आएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है V अपॉन डी। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ओरिजिनल पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी, तो चेंज नहीं कर रहे हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल पोटेंशियल। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, डी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। V इक्वल टू वी ओ है, इसको V रहने देते हैं, V इक्वल टू वी ओ है, चाहे तो वी ओ लिख लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई ओ थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यू इज इक्वल टू ई ओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होती है हमेशा डाइलेक्ट्रिक डालने पे, लेकिन बैटरी लगी हुई है इसमें, बैटरी लगी हुई है इसमें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखेगी। कम हो गई वो फिर से सेम कर देगी। डाइलेक्ट्रिक पहले देखो, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी ईओ, डाइलेक्ट्रिक डाला कम हो गई, और एडवांस इसने फिर से सेम कर दी बैटरी ने, इसमें बैटरी कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सेम। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक और पहले इसमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V अपॉन डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूं। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सर ये अभी भी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, सेम कैसे रही, तो समझिए। अब मीडियम चेंज हो गया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, तो उसका जो परमिटिविटी होगा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। परमिटिविटी कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ओरिजिनल अगर देखें, ओरिजिनल चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया, न्यू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया सेम है। परमिटिविटी अंदर कितनी हो गई अब, के एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू कितना है, के क्यू नॉट, के क्यू ओ अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। के कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, क्यू ओ अपॉन ए, और क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओ अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू ओ अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, ओरिजिनल, तो सेम है। यहाँ से भी हमने समझ लिया, यहाँ से नहीं समझ रहे तो सिंपल V अपॉन डी से, फिर से समझो, V अपॉन डी से, डी सेम है, V सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। यहाँ से समझना है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया अंदर, तो के एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी बन जाएगी, एप्सिलॉन m इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। एरिया सेम है, चार्ज Q इक्वल टू के, क्यू ओ, के कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, तो इसको सेम लिखा। अब आगे चलते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी में चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 3 फॉर्म देखी थी हमने। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल, तो जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है वो वाला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ओरिजिनल देख रहे हैं, सब ओरिजिनल बन जाएंगे, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखो बस। न्यू पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ न्यू कैपेसिटेंस न्यू पोटेंशियल। न्यू पोटेंशियल इज इक्वल टू ओल्ड पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा। न्यू पोटेंशियल कितना हो गया, हाफ के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ये हमेशा ऐसा ही होगा, इसके साथ तो यही हो रहा है। तो ये हाफ सी ओ वी स्क्वायर, हाफ सी ओ वी स्क्वायर ये है, सर ये तो वी ओ है, तो ये वी ओ ही तो है, वी लिखो, वी ओ लिखो, न्यू और ओल्ड तो सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो हाफ सी ओ वी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू ओ, तो के ओरिजिनल पोटेंशियल, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल, तो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। सो यू ओ पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, बाद में कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग इंक्रीजेस के टाइम्स, ये भी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। कैसे आया फिर से देख लो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ओरिजिनल देख रहे हैं ओरिजिनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी, ये चेंज नहीं हो रहा, जो पहले था वही है, वी ओ स्क्वायर। सी कितना हो गया, के सी ओ, हाफ सी ओ वी ओ स्क्वायर, ये क्या है, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, तो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पहले सपोज स्मॉल यू ओ, स्मॉल यू, ठीक, स्मॉल यू ओ क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूं तो ये भी ओरिजिनल आ जाएगा, और वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। न्यू एनर्जी डेंसिटी हाफ, क्योंकि न्यू मीडियम आ गया, के एप्सिलॉन नॉट, न्यू मीडियम के आ गया, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ऐसे एनर्जी डेंसिटी हाफ के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना न्यू मीडियम आ गया, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, के इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम का परमिटिविटी के एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, न्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ईओ स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ईओ स्क्वायर, ये क्या है,
ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी, तो k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी, तो फाइनल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी। इसका मीनिंग ये भी क्या हो रही है, इंक्रीजेज k टाइम्स, ये भी k टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, फिर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस k टाइम्स, चार्ज k टाइम्स इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस k टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस k टाइम्स। इसमें कुछ समझिए, यहाँ पे तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो एनर्जी को किसने इंक्रीज किया, पहले इसके बिटवीन कुछ एनर्जी रही होगी, डाइलेक्ट्रिक डाला एनर्जी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, एनर्जी इसलिए इंक्रीज हो गई, बैटरी ने दे दी, एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन वर्क डन तो अभी भी नेगेटिव रहेगा इसको मूव करने में। देखिए कैसे, इसमें ऑटोमेटिकली फोर्स इधर लगेगा, हमें जीरो एक्सेस से मूव कर रहे हैं तो फोर्स एक्सटर्नल इधर, तो एफ एक्सटर्नल इधर डाउनवर्ड, तो वर्क डन कितना किया बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ एक्सटर्नल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है 180 डिग्री का एंगल माइनस, तो नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग क्या है कि वर्क किस पे किया गया है, एक्सटर्नल एजेंट को डिलीवर किया गया वर्क। तो ऐसा कैसे होता है, हो सकता है कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट को भी डिलीवर कर दिया गया है और वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर वो भी इंक्रीज कर दी गई है। हाउ इज इट पॉसिबल, दो काम हुए, एक तो कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी गई है k टाइम्स, और और जो कुछ वर्क किसको डिलीवर कर दिया गया है, एक्सटर्नल एजेंट को, दो काम, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डिलीवर कर दिया गया और पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज कर दिया गया। तो ये काम किसने किया, बैटरी ने, ये बैटरी ने दो काम किए, एक तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया क्योंकि ये लगी हुई है, कनेक्ट की भी हमने, इसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया और वर्क किसको दे दिया, एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना, उस वर्क डन पे नहीं जाना, अगर आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां तक नहीं जाना आपको, बस कुछ बातें समझनी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज, चार्ज k टाइम्स इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज k टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस k टाइम्स। ठीक है, यहां तक समझना है, बस उतनी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। अगर आप ये भी समझ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट, यहां से सब कुछ निकल जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं, देखो फोर्स का देख लेते हैं, फोर्स का देख लेते हैं जो आगे जाने के लिए आपका थोड़ा जरूरी हो सकता है, जरूरी भी नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं फोर्स के साथ क्या होगा। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो ये फेस नेगेटिव और ये फेस पॉजिटिव, और इन दोनों फेसेस की वजह से इन दोनों प्लेट्स में फोर्स जीरो हो जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओल्ड फोर्स कितना रहा होगा, ओल्ड फोर्स FO इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ सिंगल प्लेट, कितना है अभी किया हमने, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जाएगा तो चार्ज कितना हो जाता है इस केस में, जब बैटरी कनेक्ट रहती है चार्ज हो जाता है k टाइम्स ऑफ ओल्ड चार्ज, तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जाने के बाद, F न्यू फोर्स इट इज इक्वल टू न्यू चार्ज स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, एंड न्यू चार्ज इज k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज, सो k स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इज ओल्ड फोर्स, सो k स्क्वायर ओल्ड फोर्स, तो न्यू फोर्स कितना हो गया, इट इज k स्क्वायर टाइम ऑफ ओल्ड फोर्स, तो आपका ओल्ड फोर्स FO, न्यू फोर्स आपका हो गया between two plates F equal to k times of original force, sorry k square times of original force, it means increases k square times, force between two plates कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है, k square times इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको नोट करिए, फिर इसके बेस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, A parallel plate capacitor of plate area A and separation D is charged to potential difference V। एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है आपका A, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करते हैं इसमें V, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं V। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या V बने। इसके बाद द बैटरी यूज टू चार्ज इट रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट रहती है तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है, अगर बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी कनेक्ट है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट, as battery remains connected so V will be constant, potential difference constant रहने वाला। ठीक है, अब देखिए what change if any will take place in capacitance of capacitor, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाता है जिसकी थिकनेस D है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी थिकनेस D है मतलब वो फुली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, तो सीधा सीधा पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं, न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, वो तो डायरेक्ट हो जाता है k टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस, चाहे बैटरी कनेक्ट करो ना करो k टाइम्स हो जाएगा अगर फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो। ठीक है, सेकंड चार्ज ऑन द प्लेट्स, चार्ज में क्या चेंज आएगा, चार्ज
Q इज इक्वल टू, हमने देखा है इससे पहले क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है अगर V कांस्टेंट है तो, भूल जाएं तो यहाँ चलो, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, Q इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल कांस्टेंट C कितना हो गया K टाइम्स, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज। ठीक है, जैसे ऐसा पहले किया। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन डी, फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, V अपॉन डी। ठीक है, तो ना ही V चेंज हो रहा है, ना ही डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज हो रहा है, V एंड D कांस्टेंट, हेंस E विल बी सेम, या कांस्टेंट कुछ भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी सेम। ठीक है, 3 पार्ट से इसके, ऐसा कर लेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, चार्ज K टाइम्स और कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए CBSE 2008 में क्वेश्चन आया है, ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल V, कितना पोटेंशियल देते हैं उसको, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको V पोटेंशियल देते हैं, V पोटेंशियल उसको दिया। ठीक है, इसके बाद द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ्ड, यहां पे देखना स्पेस हाफ कर दिया, मतलब डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस d डैश कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू d कर लेते हैं ओरिजिनल अपॉन 2, ये हाफ कर दी डिस्टेंस, यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा, डिस्टेंस हाफ कर दी गई है। ठीक है, चार्ज करने के बाद एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन r इक्वल टू 10, एप्सिलॉन r क्या है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था इससे पहले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 उसके बीच में डाला जाता है। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या बोला इसने बोला एक्सप्लेन यूजिंग सुडेव हाउ द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर चेंज। ठीक है, कैपेसिटर में क्या, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, न्यू कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा K क्या है 10, एप्सिलॉन नॉट ही है, एरिया A ही है, अपॉन ये K C0 है ना, K मैंने 10 रख लिया, CO जो ओरिजिनल है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस हाफ कर दी गई, तो D/2 2 ऊपर निकल गया, ऐसे समझ में आ रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस देखिए, न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब K 10 हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस हो गई D/2, हाफ कर दी गई D/2, या DO लिख लो, इसको भी DO कर लो जो ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनली चल रहा है, ओरिजिनल, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DO, न्यू डिस्टेंस कितनी हो गई DO/2, तो C कितना हो गया 20 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DO। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DO क्या है ओरिजिनल कैपेसिटेंस, 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 20 टाइम्स। यहाँ पे ये मत कर देना 10 टाइम्स कि KCO 10 टाइम्स हो गया सर, नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस हाफ कर दी गई, 10 CO तब होता जब डिस्टेंस वही रहती, डिस्टेंस हाफ किया है, तो ये D/2 हो जाएगा, 10 तो था ऑलरेडी, ये D/2 2 ऊपर निकल गया तो 20 टाइम्स। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, क्या फाइंड करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेते हैं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस DO, ओरिजिनल डिस्टेंस, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये तो वही रहेगा, अपॉन D/2, DO/2, न्यू डिस्टेंस D DO/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टाइम्स, ये डबल हो गई। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपके पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल फील्ड, न्यू एनर्जी डेंसिटी हाफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो K एप्सिलॉन नॉट E², ये न्यू की बात कर रहा हूँ तो ये E हो गया, U इज इक्वल टू हाफ, K कितना है आपके पास, K इज 10 एप्सिलॉन नॉट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो गई तो 2EO², तो U इज इक्वल टू, ये हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट 2 to 4 EO², हाफ को हाफ ही रहने देते हैं क्योंकि ये हाफ ही चलेगा, ये 10 ही 10 रहने देते हैं, और ये हो गया आपके पास U इज इक्वल टू हाफ, और ये हो गया 10 4 40
एप्सिलॉन नॉट ईओ स्क्वायर और 40। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ईओ स्क्वायर क्या है? ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी। तो 40 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी, 40 टाइम्स ऑफ यूओ। यहाँ पे चेंज थोड़ा ये था इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था सीबीएसई 2008 का। चेंज थोड़ा ये था कि यहाँ पे डिस्टेंस हाफ कर दी गई थी। तो डिस्टेंस जब हाफ कर रहे थे तो एक तो कैपेसिटेंस 20 टाइम्स हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस हो गई। ठीक, सही तो सेम होती है जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती, जब बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की जाती है ये तो सेम होती है। नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस हाफ कर दी गई इसलिए डबल हो गई। ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी के साथ क्या हुआ? हाफ एप्सिलॉन नॉट ईओ स्क्वायर। हाफ ये क्या हो गया? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। के क्यों आया? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये 10 हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू है, न्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 4 ईओ स्क्वायर, 4 10 40, बाकी सब वो ओरिजिनल जैसा है, तो 40 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 20 × 10⁻⁶ फैराड। उसको चार्ज किया जाता है बाय 100 वोल्ट। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है बिफोर डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक से पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में, एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक कितनी होगी। पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी बिफोर डाइलेक्ट्रिक। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 3 फॉर्म है। चार्ज कांस्टेंट है, यही वाला यूज कर लो, Q²/2C। क्यू कितना है पहले फाइंड कर लो। क्यू कैसे फाइंड करें? क्यू कैसे फाइंड करें? Q = CV। Q = C। C कितना है? 2 × 10⁻⁵ इंटू V कितना है? 10⁻²। इट मीन्स 2 × 10⁻³ कूलम। ये हो गया, ये 10⁻² है। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली स्टोर है? इसका स्क्वायर 2 to 4 × 10⁻⁶, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैथ से। 2 × 10⁻20 × 10⁻⁶, C का वैल्यू रखा, ये आ जाएगा आपके पास 2 to 4, 4 4 कैंसिल, 10⁻⁵, 10⁻⁻1 जूल मीन्स 0.1 जूल। ये इनिशियल बिफोर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, जिसको मैं फाइनल बोल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या चेंज आएगा? चेंज ये आ जाएगा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? अगर चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज कांस्टेंट है तो ये U/K हो जाती है। भूल गए, याद नहीं है तो क्यू रहेगा, चार्ज सेम है, अपॉन कैपेसिटेंस 2 टाइम्स ये, तो सब कुछ यही रहेगा। ये Q²/2C 0.1 आया था सॉल्व करके, Q²/2C 0.1 आया था, अपॉन K। K कितना है इसका? K है 5, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 0.02 जूल। सही है क्या? 10, हाँ बिल्कुल ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज 0.02 जूल। हो गया, बस यही करना था। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बिफोर डाइलेक्ट्रिक? 0.1 जूल, ऐसे। ठीक है, तो फॉर्मूले जो अभी टेबल बनाई उनसे देख लो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले भूल जाए इनकेस, तो आपको देखना है क्या कांस्टेंट रह गया। चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें चार्ज कांस्टेंट है Q²/2C। पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड कर ली सब कुछ रख के 0.1 जूल। अब आफ्टर डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाती है? U/K। भूल गए, U/K होती है, याद नहीं है, तो Q तो सेम रहेगा। कैपेसिटेंस कितना हो गया? K टाइम्स KC। ठीक, तो ये तो सब आ गया था, Q²/2C 0.1/K 5 है, तो ये हो गया 0.02 जूल। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।